बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूअर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करें। डियर व्यूअर्स, बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th के रिज़ल्ट के हवाले से परेशान थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो 10th और 12th के रिज़ल्ट के बारे में परेशान थे, आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी अनाउंस किया जाएगा। हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि प्रमोशन पॉलिसी में कौन कौन से स्टूडेंट्स पास किए जा रहे हैं और कितने किस किस तरह उनका रिज़ल्ट बना है। इसके अलावा रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी की। तो प्रमोशन पॉलिसी जो है वो 22 लाहौर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, अभी अभी अपलोड हुई है। तो हमने सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, गूगल पर हमने 22 लाहौर लिखा, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखें, सबसे ये अभी अभी ये अपलोड की गई है, एग्जामिनेशन प्रमोशन पॉलिसी 2021। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर ली है। तो इस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है। देखें जी, 13 अक्टूबर 2021 को ये प्रमोशन पॉलिसी जो है कैबिनेट ऑफ पंजाब से ये मंजूर हुई है। इसमें जो जो बातें हैं वो सारी बातें इंशाल्लाह हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कैंडिडेट्स ऑफ HSS यानी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं, तो इस कैटेगरी में जो आते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को उन्हीं के एवरेज मार्क्स पर, इलेक्टिव सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स पर उनको नंबर दिए गए हैं और इसके अलावा एडिशनल 5% मार्क्स भी दिए गए हैं। और वो स्टूडेंट्स जो किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं उनको 33% मार्क्स देकर उनको पास कर दिया गया है और उतने ही मार्क्स उनको क्रॉसपॉन्डिंग सब्जेक्ट्स में दे दिए गए हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, 9 हैं। अगर आप इनमें से आते हैं तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कि अपेयरिंग इन पार्ट 2, अपेयरिंग फॉर कंपोजिट एग्जामिनेशन यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए भी है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में रीअपेयर हो रहे हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, या फिर रीअपेयरिंग इन बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और फिर रीअपेयरिंग इन पार्ट 2 ओनली, अपेयरिंग मार्क्स इम्प्रूवमेंट पार्ट 1 पार्ट 2, या फिर मार्क्स इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 में, अपेयरिंग फॉर द मार्क्स इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट वाइज कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा। सेकंड ऑप्शन जो है, कैंडिडेट्स रीअपेयरिंग फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021 नीड नॉट टू appear फॉर द एग्जामिनेशन, दे शैल बी अवॉर्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन प्रीवियसली इन ऑल पास सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1। इसमें क्या है कि अगर आप पार्ट 1 के पेपर्स आपने देने थे और क्योंकि वो पेपर नहीं हुए, आप रीअपेयर होना चाह रहे थे, तो आपके जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं उनके एवरेज मार्क्स आपको उन सब्जेक्ट्स में दे दिए जाएंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो इम्प्रूव करना चाह रहे थे पार्ट 1 को और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में अपेयर हुए हैं, उनको भी एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर उनका कोई कंपलसरी सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट फेल हो रहा है तो उसमें से 33% मार्क्स दे दिए जाएंगे और इसके अलावा एडिशनल 5% भी मार्क्स उसको दिए जाएंगे। नंबर 4 पे, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट आर रीअपेयरिंग इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 नॉट नीड टू अपेयर इन एग्जामिनेशन। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवमेंट के लिए था उसने पेपर नहीं दिए तो उसको भी एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर्स में। नंबर 5 पे, द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एडिशनल सब्जेक्ट इन एनुअल पेपर तो शैल अपेयर इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पार्ट 2, उसको भी क्या किया जाएगा, पार्ट 2 शैल बी अवॉर्डेड क्रॉसपॉन्डिंग सब्जेक्ट्स। तो पार्ट 2 के सिर्फ उसने जो इम्प्रूवर थे उन्होंने सिर्फ पार्ट 2 के पेपर दिए थे, उनको उतने ही नंबर उनको पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हैं उनको 33% नंबर दे दिए जाएंगे पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी। इसके अलावा ये नर्सिंग वगैरह के हवाले से है। और इसी तरह जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं पार्ट 1 के, फ्रेश कैंडिडेट्स शैल अपेयर इन पार्ट 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ओनली, द एवरेज मार्क्स obtained in past subjects
shall be reflected in remaining compulsory subjects of part 1. تو یہ پارٹ 11th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو فریشر ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو جنہوں نے 11th کلاس کے پیپر دیے ہیں ان کو بھی 33% مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایڈیشنل 5% نمبر ان کو بھی دیے جائیں گے. سیم پالیسی 10th کلاس کے لیے بھی ہے. 10th کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے 10th کلاس کے پیپر دیے ہیں تو ان کو اگر کسی وہ پیپر میں فیل ہو رہے ہیں تو ان کو 33% مارکس دے دیے جائیں گے ان پیپرز میں, اور اتنے ہی مارکس ان کو پارٹ 9th کلاس میں بھی ان کو مارکس دے دی جائیں گے. اگر کوئی ری اپیئر ہو رہا ہے یا امپروو کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہی کرائٹیریا رکھا گیا ہے جو انہوں نے ہائر سیکنڈری اسکول یعنی کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اور پارٹ 1 کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو فریشر ہیں 9th کلاس کے ان اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے کہ ان کو بھی 33% مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا. اور ایٹ دا اینڈ بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ رزلٹ کارڈ پر یہ مینشن کریں گے کہ یہ مارکس ایوارڈیڈ آر دا بیسٹ پریڈکشن آف دا پرفارمنس اینڈ ہیز بین ایوارڈیڈ انڈر کووڈ-19 ایگزامینیشن پالیسی. تو آپ کے جتنے بھی رزلٹ کارڈ آئیں گے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ان پر یہ مینشن کیا جائے گا کہ آپ کو کووڈ-19 کی پروموشن پالیسی کے تحت آپ کو یہ نمبر دیے گئے ہیں. اور یہ پالیسی جو ہے یہ 2021 کے ایگزامینیشن اور رزلٹ کے لیے ویلڈ ہوگی. تو یہ تمام پروموشن پالیسی کے حوالے سے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 سپٹمبر کو رزلٹ اناؤنس ہونا تھا لیکن کابینہ سے منظوری نہیں ہو سکی پروموشن پالیسی کی پنجاب میں, تو اس کی وجہ سے رزلٹ جو ہے سیکنڈ ایئر 10th کلاس کا التوا کا شکار تھا. پروموشن پالیسی 13 اکتوبر کو یعنی کہ آج کے دن وہ منظور ہو گئی ہے. انشاءاللہ جمعے والے دن سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا اور 16 اکتوبر کو یعنی ہفتے والے دن 10th کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. ان تمام سٹوڈنٹس کو جو 10th اور 12th کے رزلٹ کے لیے بے تاب تھے, ہماری طرف سے ان کو مبارکباد ہے کہ پروموشن پالیسی کے مطابق ان تمام سٹوڈنٹس کو جن کو خدشات تھے کہ ہم فیل ہو جائیں گے وہ پاس کر دیے گئے ہیں. اب آپ کی پریشانی کافی حد تک کم ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کا رزلٹ آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آئے گا. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ایگزامز میں کامیاب کرے. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ کی سپورٹ کا, آپ کے محبتوں بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.